नमस्कार दोस्तों यूपी जो अपने पंचायती राज इलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और लगातार मैं भी इस पे बहुत सारे वीडियोस कवर कर रहा हूँ, आप तो देख ही रहे होंगे। और तरह-तरह के दोस्तों इस पे कमेंट भी आ रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि इलेक्शन जाएगा 2027 में और उसके बहुत सारे समाजवादी के समर्थक भी हैं कि अब इस बार प्रधानी उत्तर प्रदेश में खत्म होने वाली है, अब कभी प्रधानी का चुनाव नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भ्रम में मत पड़िए। अगर जो भ्रम में पड़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। देखिए दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले जो इलाहाबाद की छोटी खंडपीठ है, लखनऊ खंडपीठ, जहाँ पे कुछ लोगों ने पिटीशन डाला था, यानी याचिका दायर की थी कि हम लोगों को जो पंचायती राज इलेक्शन है वो चुनाव की डेट बताए, ताकि हम लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। जिसको प्रधान बनना है, महाप्रधान बनना है, बीडीसी बनना है, ब्लॉक प्रमुख बनना है, जो भी छोटे स्तर पे यानी गांव स्तर पे, जिसको लोकल स्तर भी बोला जाता है, वहां पे अपना एक नेता बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सरकार ने कुछ ऐसा बताया नहीं, उल्टे जो भी मतलब पिछले 5 साल से प्रधान बने हुए थे, उनको 6 महीने के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया। और हवाला क्या दिया कि अभी एसआईआर का मुद्दा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद जनगणना हो रही है, उसके बाद जाति जनगणना हो रही है। ओबीसी आयोग ने पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। जब ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं सौंपेगा तो कैसे पता चलेगा कि किस गांव में कौन सी सीट लानी है, महिला सीट लानी है, जनरल लानी है, ओबीसी लानी है, और कौन सा पिछड़ा गांव है, कौन सा नहीं है, और कौन सा बड़ा गांव है, किसको तोड़ के 2 गांव बनाना है, ये सब ओबीसी आयोग रिपोर्ट में ही सबमिट की जाएंगी। लेकिन हाई कोर्ट ने बोला है कि ये सब तो मामला बहुत ही दिनों से चल रहा है, लेकिन आपको एक डेट बतानी पड़ेगी जहां पे इलेक्शन कराया जा सके। आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 26 मई को ही जो 5 साल टेन्योर था, जो पिछला पंचायत चुनाव का, वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब उसके बाद 1 महीने से ऊपर हो चुका है और आपने कोई डेट नहीं दिया। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुहार नहीं लगाई है, बहुत ही सख्त नियम लहजे में कहा है कि आप डेट बताइए, वरना हम, अगर जो मुझे समझ में आया तो मैं इमरजेंसी लगा दूंगा। इस चीज के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी जाएगी। तो अब भाई सरकार क्या करे, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करे? वो एकदम, राज्य निर्वाचन आयोग मान लीजिए एकदम परेशान हो गया कि अरे यार, अब इस चीज से बचा कैसे जाए। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सरकार ने बोला है और राज्य निर्वाचन आयोग ने बोला है ठीक है, हम आपको डेट बताते हैं। और हाई कोर्ट ने बोला है ठीक है, नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। आपको टाइम दिया जा रहा है 10 जुलाई। 10 जुलाई को लास्ट फाइनल इस पे फैसला आने वाला है। और मान के चलिए कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन की डेट आ सकती है। तो इलेक्शन कब तक जा सकता है? इलेक्शन जा सकता है अक्टूबर तक, ज्यादा नवंबर तक, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। और जो लोग सोचते हैं कि इलेक्शन जाएगा विधानसभा चुनाव के में जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी मार्च अप्रैल है विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कराना इतना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि अभी 1 साल लगभग एक्सटेंशन प्रधानी को करने पड़ सकते हैं, तब तक तो यूपी में बवाल ही हो जाएगा प्रधानी को लेकर। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने बोला है, यानी माननीय हाई कोर्ट ने बोला है, तो अब राज्य निर्वाचन आयोग हो चाहे यूपी की सरकार हो, उसे जवाब देना ही पड़ेगा, डेट तो बतानी पड़ेगी। चाहे डेट अक्टूबर की बताए या नवंबर की बताए। हाँ, ये तो है कि जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, इस 3 महीनों में इलेक्शन नहीं होने वाला। होगा तो अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा। जब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ लखनऊ है, अगर जो डेट मांगेगी तो 100 दिन का मांगेगी, उससे ज्यादा तो मांग नहीं सकती, क्योंकि इलेक्शन का टाइम एक होता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो चुका है, आप कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं? ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है दोस्तों, तो हो जाओ यार खुश और तैयार। जैसे आप पिछले ठंडी में तैयारी कर रहे थे कि ये मान के चलते कि इलेक्शन मई में हो जाएगा, तो नहीं हुआ। इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार तो इलेक्शन 100% होके ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इतनी दूर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले जो न्यूज इलेक्शन वाली अपडेट्स हो, सबसे पहले आपके यहाँ पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।